हेलो एवरीवन। मेरा नाम वर्षा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं बुराड़ी में रहती हूँ, दिल्ली के। मेरा 2.5 महीने का बच्चा है, छोटा, और एक बड़ा बेबी है 1.5 साल का। आफ्टर पोस्टपार्टम मैंने डाइट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाती है। मुझे भूख बहुत लगती है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी मैं लेट उठती हूँ, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, सीधा लंच डायरेक्ट। और पूरे दिन में 2 टाइम ही फूड हो पाता है, क्योंकि जब लेट उठती हूँ तो 3 टाइम कहाँ से होगा। तो अभी मैंने अपने लिए 4 अंडे बॉईल कर लिए हैं। मैं ये रोटी से खाने वाली हूँ। प्लान है कि मैं 2 ही रोटी खाऊंगी, लेकिन मुझे भूख ज़्यादा लगती है। कोशिश करूँगी 2 ही रोटी रहे, वो 2 से 3 हो जाए या 4 हो जाए, कह नहीं सकती। बाकी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी हुई है, मैं वो लेने वाली हूँ खाने में। मैं यॉक नहीं खाती अंडे का। अगर मैंने मतलब एक अंडे का यॉक खा लेती हूँ, बाकी का नहीं खाती। फैट की वजह से, कहते हैं फैट पड़ता है ना उससे, इसलिए तो मैं एक खा लेती हूँ पोषण के लिए, बाकी को मैं वाइट एग खाती हूँ। मैं हाफ फ्राई भी खा लेती हूँ इसका, लेकिन हाफ फ्राई में सब कुछ चले जाता अंदर। अभी मैं इन अंडों को फोड़ कर, मतलब मैश करके, इसमें प्याज मिलाने वाली हूँ। तो मैं रोटी अंडे से ही खाऊंगी और सब्जी को मैं रूखा पीऊँगी। ऐसे ही खाने वाली सब्जी बिना रोटी के। एक अंडा फूट गया है, तो उसका मैं अपने बेटे के लिए ऑमलेट बनाने वाली हूँ, प्याज टमाटर डाल के। प्याज और टमाटर की वजह से वो खा लेता है, तो वो नहीं खाता। अगर वो अंडा खाता है ना, थोड़ा सा खाता है, वो भी हमें किसी बहाने से देना पड़ता है। और देते इसलिए हैं कि ज़्यादा कुछ खाता नहीं है वो। तो इसलिए एग दे देती हूँ मैं उसे। जनवरी ख़त्म हो गया गाइस, तो मेरे एग पील हो गए। अब मैं प्याज काटने वाली हूँ। ये वही नाइफ़ है जो मैं DIY से लाई थी। इस पर अभी कुछ लग रहा है, मुझे साफ़ नहीं करा, शायद मलाई लग रही है। नाइफ़ अच्छा है, धार भी अच्छी है, और मज़ा भी आता है देख कर, काटने का मन भी करता है। तो मैं ये वाला इतना बड़ा प्याज काटने वाली हूँ। थोड़ा सा अपने बेटे के ऑमलेट में डालूँगी, थोड़ा अपने इस एग में बॉइल्ड एग में डालूँगी। कल मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी। तो मैट एक्सरसाइज ही की थी मैंने, मैट पर ले डाउन होकर ही। कुछ ऐसा नहीं करा था, जंप या बर्पीज़ वगैरह नहीं की थी मैंने। और धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ मैं जंप वगैरह वाली भी एक्सरसाइज करूँ, ताकि मेरा फैट जल्दी बर्न हो। क्योंकि मेरे लोअर टमी पे काफ़ी फैट हो गया है इकट्ठा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ड्राई फ्रूट वगैरह खा रही हूँ या फिर घी वगैरह खा रही हूँ, नो, मैं ऐसा कुछ नहीं खा रही हूँ। मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। और हाँ,
बाहर का खाती हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करती, मतलब कभी नेगलेक्ट नहीं करती इस चीज़ से कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। बाहर का खाती हूँ, ऑफकोर्स खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। तो इनफैक्ट कल मैंने सोचा था, कल रात को मैं बॉयल एग करके ऐसे रोटी से खाऊंगी, मैश करके और प्याज में डाल के। और फिर मैं बाहर ऐसे ही घूमने के लिए गई थी, फ्रूट्स लेने के लिए, अपने बड़े बेटे को ले गई थी। तो मैं मतलब मेरी गली से वो कितना बोला करो, 200 मीटर दूर ही क्या था शायद, 100 या 200 मीटर दूर। वो थक गया चलकर एंड वो कहने लगा मुझे गोद दो। अब मैं तो गोद नहीं लूँगी भाई, क्योंकि मैं खुद थक जाती हूँ, और हाँ थक भी जाती हूँ, और मैं स्टिचेस की वजह से भी नहीं लेती उसे ज़्यादा। बाहर घर में तो ले लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बाहर नहीं लेती चलते वक्त। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने उनको ये भी बोला कि मैं कुछ खाने भी जा रही हूँ। फिर हमारे नज़दीक में मित्तल स्वीट्स है एक, वहाँ हम लोग गए खाने पीने। तो हमने वहाँ पर खाया, फूड खाया था। वो आपको मेरे ब्लॉग में दिख ही जाएगा अगर आप देखेंगे तो। मैं अब कहीं भी जाती हूँ ना, मतलब बाहर निकलती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे वाले को घर पर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही उम्र के हैं मेरे। मतलब एक उम्र के नहीं है, बट हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे से। तो दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती मैं बाहर, क्योंकि वो तो छोटा वाला तो बिल्कुल गोद का ही है, तो गोद में ही रहेगा अभी, वो नहीं जानता। और बड़े वाले को समटाइम्स फील होता है कि मम्मा प्लीज़, तो मैं उसी को लेकर जाती हूँ। अभी क्या है ना, मेरा बड़ा वाला बेटा सब चीज़ नोटिस करने लगा है, सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, चलना तो सीख गया है, वो बोलना सीख रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई चीज़ हम एज का यूज़ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, गैस जल रहा है, पानी कैसे निकाल रहे हैं जग से, सब चीज़ नोटिस करता है, छोटे छोटे A to Z। तो मैं उसे सोच रही हूँ मैं उसे किसी प्ले वे स्कूल में डाल दूँ, 2-3 आवर्स के लिए वो वहाँ जाए, बैठे, सीखे। बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ मिले जुले, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं ना तो बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है। मैं अपने आसपास उसे इसलिए नहीं छोड़ती, अपनी गली वगैरह में जैसे बच्चे खेलते हैं, क्योंकि मुझे वो माहौल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से कुछ अच्छा सीखेगा। मुझे ये लगता है कि वो वहाँ से बहुत गलत सीखेगा, एब्यूज़िव लैंग्वेज सीखेगा। तो इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ती। काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ छोड़ो वहाँ छोड़ो, बट पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ूं। तो अभी तो मेरी डिलीवरी के पहले, मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी उसके कुछ टाइम बाद भी, 1-2 महीने बाद भी मैं उसे लेकर जाती थी पार्क वगैरह। यहाँ पे हमारे इधर निरंकारी सरोवर है, कोरोनेशन पार्क है, वहाँ ले जाती थी, ताकि वो खुले में घूमे अच्छे से और खेल पाए, एंड आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर पाए कि कैसे क्या होता है, कैसे घूमते लोगों। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा पार्क जाना शुरू करूँ। कब से जाने लगूँगी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने वेट पर ध्यान दे रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द मेरा वेट कम हो और मैं काफ़ी अच्छे से वॉक वगैरह और बच्चे को लेकर जा पाऊँ। मेरा बड़ा बेटा वैसे ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो अपना खेलता रहता है अपने आप, और उसने मुझे छोटे में भी ज़्यादा परेशान नहीं करा। लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा, वो तो भाई आसमान सर पे उठा लेता है जब उसे भूख लगती है। अभी से ये हाल है उसका।
तो मैं अपने बड़े बेटे के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ अनियन डाला अभी और नमक ऐड कर रही हूँ मैं से थोड़ा सा इसके लिए। मेरे पास ना नॉन स्टिक तवा है, आयरन वाला भी है। नॉन स्टिक तवे ना बड़े बेकार होते हैं, या तो हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करती है चीज़ें। क्योंकि मेरे घर पर भी एक मतलब मेरे मायके में भी एक नॉन स्टिक है, तो वो टेढ़े से हो जाते हैं अपने आप, हीट लग लग कर वो टेढ़े हो जाते हैं। और उनमें वो नॉन स्टिक वाला सीन होता नहीं है, जैसे कि बताते कि चिपकता नहीं है ये वो, कुछ नहीं होता ऐसा। तो मैंने अंडा फेंट लिया है, होपफुली वो खा लेगा, उसके मूड पर डिपेंड करती है सब चीज़ें। पता नहीं मेरे बड़े बेटे को क्या शौक है, वो पेपर गत्ता इन चीज़ों को बहुत खाता है, पेपर गत्ते को। और अब तो वो सफ़ेदी भी खाना सीख गया है, सफ़ेदी छोटा छोटा कर खाता है। अब ये ऑमलेट बन गया है और साइड बाय साइड मेरा हो गया है। हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बेटी, बोलो बेटा। हाँ फूड, हाँ जी। ये क्यों लाए हो यहाँ पे? अंदर लेके चलो इसे टॉय को, अंदर लेके चलो, मैं आ रही हूँ आपके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। चलो चलो अंदर चलो फटाफट, अंदर चलो मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ ला रही हूँ, बना रही हूँ मम्मा, लेके आ रही हूँ मैं। आप अंदर चलो, ऑमलेट खाओगे ना आप? हाँ, अब इसको भूख लगती है ना तो ये मांगने लग जाता है फूड, खाए 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 करके बताता है कि भूख लग रही है मुझे। हाँ जी ला रही बेटा। ऐसे दूध के लिए भूख लगे, बू बू। हाँ हाँ बोलो बेटा। क्या उसमें? कुछ नहीं है, अंदर चलो, मैं अंदर लेके आ रही हूँ, ये अंदर रखो, अंदर लेके आ रही हूँ मैं, एग लेके आ रही हूँ, सब्जी लेके आ रही हूँ, रोटी लेकर आ रही हूँ आपके लिए। चलो चलो। बच्चे कम बड़े हो जाते हैं ना, सच में पता नहीं चलता है। बन गया। 1 घंटे का ऑमलेट बनाया मैंने उसकी वजह से, क्योंकि मैंने तो बॉयल एग खाने हैं, मेरे पास बॉयल एग है। अब मैं अपने बॉयल एग में से क्या कह रही थी उसको, यॉक अलग कर दूँगी। इधर ऑमलेट भी तैयार हो गया है, इधर मेरा फूड भी तैयार हो गया है। युवान अंदर चलो। ये एग फिर से बॉयल नहीं हुए, बट ठीक है, थोड़ा इसी तरह से खा लूँगी। मेरा बड़ा मतलब मेरा बेटा यॉक नहीं खाता है, उसको पता नहीं होता ना, ड्राइनेस हो जाती है यॉक खाने से, तो इसी तरह से वो फील करता है, तो वो नहीं खाता है। अब मैं इसको छोटे छोटे मैश कर लूँगी नाइफ के थ्रू ही। फिर इसमें अनियन डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी। चाट मसाला मैं खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत खाते तो उनको देखा देखिए मुझे भी आदत हो गई है, और आदत इतनी भी नहीं है, मैंने 1 या 2 टाइम नहीं खाया, ज़्यादा नहीं खाया है। थोड़ा सा काला नमक डालूंगी मैं इसमें, और अब मुझे इसके बाद भूख नहीं लगेगी, दिन भर भूख नहीं लगती मुझे, बस फील होता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए इस तरह से, अदरवाइज़ मुझे भूख नहीं लगती है। ये काला नमक मेरा,
कभी कभी ना, मतलब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं ट्रे मंगा लेती हूँ ना, तो मेरा अंडे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और जब मैं थोड़े से मंगाती हूँ तब अंडे ख़त्म हो गए वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। चाट मसाला कहाँ है? चाट मसाला नहीं है क्या मेरे पास? हाँ बेटा चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं। खाऊं 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 खाऊं, भूख लग रही है मम्मा, खाऊं 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 खाऊं, ये खाऊं 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 खाऊं। पता नहीं चलता कौन सा है चाट मसाला, पता नहीं मैंने कुछ और ना डाल लिया हो। अब ये मेरा फूड हो गया है। अब इस पर मैं अनियन ऐड कर लेती हूँ। चल रहे हैं, खिला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? आप अंदर चलो, अभी मैं आपको रोटी देती हूँ, रोटी लेकर चलना, रुक जाओ। हाँ। फिर दिन में हमने धुरंधर मूवी देखी घर पर बैठकर, तो मैंने पॉपकॉर्न बना लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन इस दिन मेरा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो बस इसलिए। मूवी शूवी ख़त्म करके याद आया मेरे बेटे के डायपर ख़त्म है, फिर हमने डायपर और पॉपकॉर्न्स मंगवाए ब्लैंकेट से। और मेरा छोटा बेबी बहुत रो रहा था, सोने का टाइम हो गया था, तो खाना पीना खाकर फिर मैंने उसे सुलाया और हम भी सोए। और यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।